हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और प्रोग्राम में बात करेंगे आज की बड़ी खबर शहबाज शरीफ साहब। हुआ कुछ यूं कि लाहौर का जो सियासी मौसम है कल शाम से खासा गर्म था। नैब में कल शहबाज शरीफ साहब की पेशी थी और अदम हाजिरी पर नैब ने उनके घर मॉडल टाउन 96H पर छापा मारा और उनको गिरफ्तार करना चाहा, लेकिन वो वहाँ पर थे नहीं। उसके बाद इत्तलात ऐसी थी कि शायद वो लोग जाती उमरा भी गए, नैब की टीम और डिफेंस वाले घर भी गए और उनको गिरफ्तार करना चाहते थे, लेकिन वहाँ भी नहीं मिले। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ये भी दावा करते हैं कि बहुत से नून लीग के रहनुमाओं के घर पे भी छापा मारा गया और कोशिश की गई कि शहबाज शरीफ शायद वहाँ हों, लेकिन वहाँ से भी नहीं मिले। आज सुबह जो लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई थी शहबाज शरीफ साहब की जानिब से दरख्वास्त के उनको जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी दी जाए, उसके ऊपर समाअत थी। तो शहबाज शरीफ पहुंचे लाहौर हाई कोर्ट और कारकुनान की एक बड़ी तादाद भी वहां पर मौजूद थी। इजहार यकजहती के लिए दलाइल दिए गए दोनों जानिब से, नैब की जानिब से भी, शहबाज शरीफ के वकला की जानिब से भी, और आखिर में डिविजनल बेंच ने फैसला सुनाया कि 17 जून तक नैब शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार नहीं कर सकता और जमानत के तौर पर 5 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने का भी कहा गया शहबाज शरीफ साहब को। अब इस तमाम तर सूरत हाल पर जब हमने दिन में शहबाज गिल साहब से उनका रद्द अमल जाना, क्योंकि अपोजिशन की जानिब से कहा जा रहा था कि जी नैब न्याजी गठजोड़ है और हुकूमत को पता था और हुकूमत कोरोना पर जो उनकी हिकमत अमली है उसके लिए और दीगर इशू से तवज्जो हटाने के लिए ये सारा कुछ कर रही है। तो शहबाज गिल साहब ने कहा जी आप 17 जून आने दें, उसके बाद भी शहबाज शरीफ फिर गिरफ्तार हो सकते हैं। तो इस तमाम तर मामले पर अपने एनालिस्ट की राय हम जानेंगे और सवाल हमारा कुछ यूं है उनसे कि शहबाज शरीफ साहब ने कल जब नहीं पेश हुए तो इस्तदा की नैब से कि वो बीमार है, लिहाजा उनसे स्काइप पर तफ्तीश की जाए। तो क्या मुस्लिम लीग नून के सदर कायदे हिस्ब इख्तलाफ का ये जो मुतालबा है ये दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है पैनल के पास। और पैनल पर आज हमारे साथ मौजूद हैं हसन निसार साहब, इरशाद भट्टी साहब, मजहर अब्बास साहब, मुनीब फारूक साहब, शहजाद इकबाल साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। हसन निसार साहब, स्काइप पे ले लिया जाए, मॉडर्न ज़माना है, तफ्तीश हो जाए, तो क्या कवाहत है इसमें? देखें अलीना, मुतालबा तो जायज़ है, उसमें कोई नाजायज़ वाली बात नहीं, चूँकि वो 69 या 70 एज उनकी जो है वो रियलिटी है, तो पूरी दुनिया जानती है कि कैंसर सर्वाइवर हैं। लेकिन अगर नैब बावजूद, मैं टेक्निकल रीजंस की बात कर रहा हूँ, इन्हें गिरफ्तार करना ही ज़रूरी समझता है या समझती है, मुझे नहीं पता नैब का जेंडर क्या है, तो फिर सूरत हाल क्या होगी इसका जवाब आपको मुनीब साहब दे सकते हैं, बाबर सत्तार साहब दे सकते हैं। ठीक है, मेरी अहलियत नहीं है। ठीक है, या तो कॉमन सेंस की बात कर सकता हूँ मुनीब। बस जी, आई एम थ्रू। ठीक है मुनीब, जैसा कि हम आपसे कानूनी पहलू पर भी यकीनन नज़र डालेंगे, लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो हमने आज जो कोर्ट के बाहर मनाजिर देखे वो तो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं जो वजह बताई कल शहबाज शरीफ साहब ने ना पेश होने की। जिस तरह से कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, कारकुनान के दरमियान शहबाज शरीफ होके गए, मास्क भी नहीं पहने हुए थे, तो ये जो पूरा शो हुआ, ये एक्सरसाइज तो फिर नल एंड वॉइड कर देती है ना उनके जवाब को। देखिए लीना, सियासत के अंदर जो माशाल्लाह बड़े नामवर सहाफ़ियाँ मौजूद हैं वो इस बात से एग्री करेंगे कि बहुत सी जो किसी भी सियासतदान की मूव्स होती हैं वो सेल्फ डिफीटिंग भी होती हैं। वो एक बात करता है और अब उससे पहले अपनी भी की हुई बात की नफ़ी भी करता है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए देखा जाए, ये आपने ठीक पॉइंट आउट किया कि जब वो शहबाज शरीफ साहब आज अदालत के अंदर गए तो वहाँ पर लोग, वो भी उनके कारकुनान होंगे जिन्होंने मास्क नहीं पहना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी, वहाँ तो एक जुलूस का वो समा था और आई एम श्योर कोर्ट रूम के अंदर भी इतनी खप डली होगी। बट सवाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने ख़ुद को सबमिट करना था कोर्ट के आगे, वो फिज़िकली कर सकते हैं, कोई वीडियो लिंक के ऊपर प्रैक्टिस नहीं हो रहा लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, कि सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे हो रहा है, लेकिन वहाँ पर फिजिकल प्रेजेंस शहबाज साहब की ज़रूरी थी, उन्होंने ख़ुद को सरेंडर करना था, तभी अदालत से आप जिसे बेल बिफोर अरेस्ट है वो ले सकते हैं। एक तो बात ये हो गई। लेकिन कुछ जो गुज़िश्ता रोज़ हुआ, मैं हसन साहब ने जो फरमाया, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब का एक्सक्यूज़ जो है वो वैलिड है कि भाई वैसे ही कोई भी वल्नरेबल हो सकता है आजकल के हालात में, हर कोई वल्नरेबल है अगेंस्ट कोरोना, तो ख़ास तौर पे लेट अलोन एक कैंसर सर्वाइवर जो कि जिसकी इम्यूनिटी शायद वैसे ही कॉम्प्रोमाइज़ हो, वो तो और ज़्यादा होगा। लेकिन नैब के बिहाफ के ऊपर मैं ये कहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब को जिस्मानी तहवील में लेना, यानी फ़िज़िकल कस्टडी उनकी हासिल करना, ये अब आप नैब के ऊपर बेशक उस कानून पे एतराज़ करें, नैब के इदारे की बैकग्राउंड के ऊपर एतराज़ करें, लेकिन नैब के पास ये इख्तियार है। अगर वो ये समझते हैं कि हमने शहबाज शरीफ साहब को
फिजिकल कस्टडी लेनी है, अरेस्ट करना है और फिर तफ्तीश करनी है। सो आप उन्हें रोक नहीं सकते। हाँ, अदालत की तरफ से, खासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ऐसे फैसले ज़रूर आए हैं जिनमें बड़ी डिटेल रीजनिंग दी गई है और पूछा गया है, इनफैक्ट नैब को एक किस्म की तंबीह भी की गई, बताया गया कि आप किन हालात के अंदर किसी की फिजिकल कस्टडी हासिल करेंगे, यानी किसी का रिमांड लेंगे या किसी को अरेस्ट करेंगे और कब अरेस्ट ज़रूरी हो जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा कीनली ऑब्जर्व नहीं किया जाता या फॉलो नहीं किया जाता अदालती डायरेक्शंस को, ख़ास तौर पे अगर वो हाई कोर्ट के लेवल से हैं, हम टॉकिंग अबाउट इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो नैब के इख्तियार को यहाँ पर हम चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब ने बेल लेनी थी, वो चले गए अदालत में। हाँ, कल के दिन शहबाज शरीफ साहब का मंजर आम से गायब हो जाना, ये उनके लिए सियासी तौर पर वो बड़ा उन्होंने जीरक कदम हासिल उठाया जी और बड़े जीरक सियासतदान की जगह वो रूपोश हो गए। उनको पता था कि उनके साथ क्या होना है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी यही किया था, वो भी जिस दिन नैब उन्हें गिरफ्तार करने पहली दफ़ा गई थी तो वो भी रूपोश हो गए थे। अगले दिन कोर्ट में नमूदार हुए और बेल ले ली, उस वक्त उन्हें इनिशियली बेल मिल भी गई थी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को भी पता था उनके साथ क्या होना है। लेकिन कल उनके पास, कल अगर वो अगर घर पे मौजूद होते और नैब उन्हें गिरफ्तार करने चला गया था, शहबाज शरीफ साहब के पास कल की डेट में, यानी गुज़िश्ता रोज़, कोई बेल नहीं थी, कोई हेयरिंग नहीं हुई थी, सिर्फ दरख्वास्त दायर कर देना, बेल की एप्लीकेशन दायर कर देना अदालत के अंदर, दिस इज़ नो सफिशेंट ग्राउंड कि जी मैंने क्योंकि दायर कर दी है लिहाजा मुझे कोई गिरफ्तार ना करे जब तक अदालत उस पर फैसला ना करे। नो, अनलेस कोर्ट नोटिस इशू करे, कोर्ट प्रोटेक्टिव बेल दे दे, वो अलग बात। शायद नैब नहीं कार्रवाई कर सकता। ये पॉइंट क्लियर किया मुनीब ने, वेरी इंपॉर्टेंट। भट्टी साहब, नहीं, मैं बसद एहतराम जो मुल्क के बड़े कानूनदान हैं वो इससे एग्री नहीं करते। वो यही कहते हैं कि महज दरख्वास्त का दायर हो जाना ये एश्योरिटी नहीं देता किसी को भी कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर आपके वारंट इशू हुए हैं तो आपको कोई नहीं अरेस्ट करेगा कि क्योंकि जी कल आपने बेल एप्लीकेशन आपकी लगी हुई है तो जी आपको आज अरेस्ट ना किया जाए, ये नहीं हो सकता। भट्टी साहब, सवाल तो उठेंगे क्योंकि जो वारंट है गिरफ्तारी का उसके ऊपर 28 मई की डेट थी। गिरफ्तारी 2 जून की पेशी के बाद अमल में आई, जब वो पेश नहीं हुए जवाज़ ये बनाया गया। दूसरा, अगर नैब के पास इतने शवाहिद हैं, इतने ठोस शवाहिद हैं, तो अदालत लेके जाए ना, कानूनी कार्रवाई करें। देखिए, मैं ये यहाँ बता दूं कि 5,500 कैदी हैं जेलों में जो बीमार हैं, जिनको एड्स भी है, जो ज़हनी और असाबी दबाव में भी हैं, जो हेपेटाइटिस के मरीज़ भी हैं, जिनमें कैंसर के मरीज़ भी हैं। उनको तो कभी नहीं किसी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तो उनका वो सारा मना कर दिया कि बिल्कुल अंदर रखें, कोरोना भी आया हुआ है तो कोई बात नहीं, उनको अंदर रखें। मुतालबा इस जायज़ नहीं है शहबाज शरीफ साहब का। अगर वो हज़ारों किलोमीटर दूर से इंग्लैंड से आ सकते हैं, अगर वो अपोजिशन लीडरी कर सकते हैं, अगर वो अपनी जमात के सदर की हैसियत से काम कर सकते हैं, अगर वो मेंबर कौमी असम्बली की जिम्मेदारियां निभा सकते हैं, और अगर अभी मौका दें तो वो वज़ीर आज़म भी बनने को तैयार हैं और वज़ीर आला बनने को भी तैयार हैं, तो नैब में पेशी के लिए क्यों नहीं तैयार? वहाँ बाकी जगहों पर कैंसर सर्वाइवर और 69 साल आदमी आज जो जिस फुर्ती से वो चल रहे थे, इस फुर्ती से तो मैं भी नहीं चल सकता। तो इसलिए मुतालबा जायज़ नहीं है। लेकिन जो बाकी है, पहली बात मुबारक को शहबाज शरीफ साहब को, ये आपका उनका कसूर थोड़ी है। पहली बात नहीं, इतना मैं कैसे खा सकता हूं जितना शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या उनकी औलाद खा गई है। इतना मेरा हाजमा नहीं है, इतना मेरा मैदा नहीं है, मैं नहीं खा सकता इतना। अच्छा, पहली बात यह कि शहबाज शरीफ साहब को गो के वो फरमा चुके हैं कि एक धेले की करप्शन नहीं की। वो फरमा चुके थे कि गिरफ्तारी से नहीं डरता, पहले भी गिरफ्तार हो चुका हूं, अब भी तैयार बैठा हूं। मगर जब वक्त आया तो क्वारंटीन में बैठे शहबाज शरीफ ऐसे गायब हुए कि बकौल हमारे दोस्त रिपोर्टर हसन रजा के 7 जगहों पे नैब ने ढूंढा, कहीं नहीं मिले। एक जगह पे नैब को अलबत्ता आड़ू का जूस मिला, वो पी कर निकल आए। और ये होता है लीडर का किरदार, ऐसी होती है लीडरी, और ये होती है अखलाकियात, ये होती है रुपोशी, ये होती है बकौल मेरे भाई मुनीब साहब की जीरक सियासतदान की जीर की। अच्छा, दूसरी बात, सवाल ये भी है कि शहबाज शरीफ को कहीं नैब के अंदर से तो नहीं पता चल गया था कि हम आ रहे हैं, आप ज़रा बंदोबस्त अपना कर लें। चलो, और सवाल आपका भी बड़ा वैलिड है कि नैब ने बुलाया 2 जून को, गिरफ्तारी वारंट पर 28 मई की तारीख लिखी हुई थी। ये कहीं उन्होंने 28 मई धमाकों वाले दिन धमाका तो नहीं करने का सोच लिया था? शायद वो मुतासर हो गए हों एटमी धमाके से। आगे आ जाएं जी। तीसरी बात, अदालत का फैसला है, ये मुझे अपनी अदालत का फैसला मंजूर है, मैं अपनी अदालतों के साथ हूँ। मगर
क्या कहूँ मैं अपनी अदालतों को, क्या कहूँ मैं अपनी अदालतों को। सलाम सर आपको। आखिरी जो चौथी बात दोस्त शहबाज गिल साहब की, वो अमेरिका से आए हैं, शायद उनके ज़हन में अमेरिका का निज़ाम हो। पविस्ता रहे अपने अदालती निज़ाम से, उम्मीदें गिरफ्तार रख। यहाँ निज़ाम ऐसा है शहबाज गिल साहब, साद रफ़ीक साहब स्टे आर्डर पर 4 साल निकाल जाते हैं। नवाज शरीफ साहब मुजरम होकर लंदन में हवाखोरियाँ कर रहे हैं। हमजा को छुट्टी वाले दिन बेसमेंट से रिलीफ मिल जाता है अपने घर के बेसमेंट में। मरियम नवाज औरत होकर अदालती नरमी की मुस्तहिक होती हैं। भट्टी साहब ये सब आपने जवाब दे दिए, एक सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि अगर ठोस शवाहिद हैं नैब के पास तो फिर नैब अदालत में क्यों नहीं लेके जाता, इस तरह की कार्रवाइयां क्यों करता है? पहले भी हिरासत में रखा गया लेकिन कोई हमने रेफरेंस नहीं बनता हुआ देखा। मैं इस पे भी आ रहा हूँ कि ये साहिब हैसियत लोगों की धरती है, ये बड़ों का देश है, ये वसाइल वालों का मुल्क है, यहाँ अनोखे रिलीफ मिलती हैं, अनोखी सहूलतें इन सब बड़ों के लिए है। ये जो हर अदालत में नैब को डांट पड़ती है और मीडिया पर इतने बड़े बड़े सबूत हमें दिखाए जाते हैं, ये जो 2 घंटे 10 मिनट की पेशी थी शहबाज शरीफ साहब की, उसमें नैब का जो मौक़िफ़ था, जो नैब का के खबरें बाहर निकली, उसमें तो अब ये चीज़ें अगर किसी अदालत में चली जाएं तो कोई पूछने बताने की ज़रूरत नहीं, फ़ौरन अंदर कर दें। मगर जब यही अदालत में जाएंगी तो मुझे कोई ये यकीन या खदशा या वसवसा है कि वहाँ फिर नैब को डांटें पड़ रही होंगी। तो ये तो नैब जाने और उनके काम जाने, लेकिन ये तो मतलब मेरा तो ये बिलीव होता जा रहा है, यकीन होता जा रहा है। आपको हाँ, ऐसा लगता है कि शायद नैब के पास सबूत नहीं है वो गिरफ्तारी के लिए, उन इल्जामात के एवज जो वो लगा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है? आज तक आप देखें नवाज शरीफ साहब जो आपने ऑप्टिक्स वाली बात, कौमी असेंबली ये जो आपने ऑप्टिक्स वाली बात उठाई है ना भट्टी साहब, एक बात सुन लीजिए, दूसरों की भी बात सिर्फ एक बात सुन लीजिएगा, आखिरी बात सुन लीजिएगा, आपकी मेहरबानी शेख साहब, आखिरी बात सुन लीजिएगा। नवाज शरीफ जनाब स्पीकर का झूठ बोल चुके, मरियम नवाज झूठ बोल चुकी, कोई मनी ट्रेल नहीं दी, लेकिन सारे मुकदमे खत्म हो गए। शहबाज शरीफ बाकी कोई मनी ट्रेल नहीं है, बरी है। लिहाजा मेरा आखिरी ये है कि ये एहतसाब ड्रामे बंद करें, मजाक ना बनाएं, गाली ना बनाएं एहतसाब को। इस निज़ाम, इस कानून, इस ढकोसला नुमा जमहूरियत में माजरत के साथ, मजहर अब्बास साहब के साथ 4 आने किसी ने देने नहीं, कोई केस मंतकी अंजाम तक पहुंचना नहीं। लिहाजा इस फजूल भागम भाग का कोई फ़ायदा नहीं। सऊदी मॉडल अपनाएं अगर करना है, ये आइन कानून जमहूरियत को क्वारंटाइन कैंप में रखें, इनको उल्टा लटकाएं, मैदे चीरें, पेट चीरें और अंदर से चीज़ें निकालें। अच्छा, मजहर अब्बास साहब, भट्टी साहब आज बड़ी फॉर्म में, लेकिन ऑप्टिक्स की उन्होंने बात छेड़ी है। तो कल जो सारा का सारा हुआ शोडाउन, शहबाज शरीफ साहब को ढूंढ रहे हैं नैब, शहबाज शरीफ साहब मिल नहीं रहे हैं, आज फिर शहबाज शरीफ साहब आ जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट। तो इस सारे से जैसा भट्टी साहब कह रहे हैं कि इंप्रेशन कुछ अच्छा नहीं गया, तो वाकई क्या ऐसा है? देखिए, पहले तो भट्टी साहब की बात से मैं टोटली एग्री करता हूँ कि कानून सबके लिए बराबर नहीं है इस मुल्क में, और जिस फॉर्मूले की वो बात कर रहे हैं, उस फॉर्मूले को अगर वो सिर्फ सियासतदानों के दायरे से ज़रा और वसी कर लें तो मैं और भट्टी साहब एक ही पेज पर हैं। अब मसला ये है कि उस दायरे को ये वसी नहीं करना चाहेंगे, और वो दायरा कभी भी वसी नहीं करूंगा। तो अगर है तो फिर एक साइड पे मैं भी शहबाज शरीफ साहब की बात से एग्री नहीं करता कि रीजनिंग मुख्तलिफ है। देखिए, मुझे नहीं समझ में आया कि नैब कल क्यों नहीं पकड़ सके। मैं वो रीजनिंग मानने को तैयार नहीं हूँ जो रीजनिंग दी गई कि जी 7 जगहों पे छापे मारे। मैंने देखा है, इस मुल्क में देखा है कि छापे किस तरह मारे जाते हैं, लोग किस तरह फरार करवाए जाते हैं और लोग किस तरह पकड़े जाते हैं। और मैंने ऐसे पॉलिटिशियंस भी देखे हैं कि जो खुद जाते हैं, जेल को फेस करते हैं, मुकदमात को फेस करते हैं। मतलब क्या था अगर कल शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तारी दे देते, कौन सा फर्क पड़ता? वो उन्होंने जो रीजनिंग दी है, वो रीजनिंग तो ये बनती है कि वो पॉलिटिक्स को क्विट कर दे, अल्लाह उनको सेहत दे, उनको तंदुरुस्ती दे। क्या ज़रूरी है कि मुस्लिम लीग नून की सदारत करना? क्या ज़रूरी है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ रहना? क्या ज़रूरी है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन पहले रहना और फिर उससे दस्तबरदार होना? मतलब आप कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं?
आप एक वक्त में आप पूरी पार्टी को छोड़ के जो है वो मुल्क से चले जाते हैं, 10 साल के लिए डील कर लेते हैं, फिर आते हैं, फिर सियासत करते हैं, फिर चले जाते हैं। मतलब ये कर क्या रहे हैं, कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? मतलब मेरी तो नहीं समझ में आया। आप जब बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के लोगों ने पिछले 2 साल में बड़ी उनको गिरफ्तार भी किया गया, वो गिरफ्तारी से जो है अपने आप को बचा के भी लाए। उनको आज भी हमजा शहबाज 1.5 साल से पड़े हैं। मुझे तो ये एहतसाब नजर ही नहीं आता, ये एहतसाब नहीं है मेरे नजर में। अगर एहतसाब होता, मैंने अभी कराची में चंद दिन पहले एक सेटलमेंट की है नैब ने 17 अरब रुपए की, लेकिन उस मामले को आप डिस्कस नहीं कर सकते सर, क्योंकि उसमें बड़े बड़े अफसरान के नाम हैं। उन्होंने जमीन पर कब्जा करके एक स्कीम लॉन्च कर दी थी उसमें, लेकिन कहा यह गया कि जी पैसे वापस कर रहे हैं तो आप सेटलमेंट कर लें। अब मुझे नहीं पता नैब के कानून में सेटलमेंट की कितनी गुंजाइश है, लेकिन वो सेटलमेंट हो गया कि जी 6 महीने में पेमेंट हो जाएगी, वो तो हो जाएगी। लेकिन जिन अफसरान ने एक गैर कानूनी काम किया, क्या उनको सजा मिलेगी? क्या उनको इस मुल्क के कानून के तहत सजा मिलेगी? मुझे नहीं लगता कि अच्छा मज़े साहब, सिंस वी ऑन द टॉपिक कराची का आपने जिक्र किया तो वज़ीर आला सिंध को भी कल ऐसा ही होता रहेगा। ठीक है मज़े साहब, कल वज़ीर आला सिंध भी नैब रावलपिंडी में पेश होंगे और जाली बैंक अकाउंट से मुतल्लिक वो जो 16 स्ट्रीट लाइट्स लगाई थी उसका कुछ इल्ज़ाम है उनके ऊपर। क्या आपको कल कुछ इस तरह का होता हुआ नजर आता है कि शायद उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, जैसे कि अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है, शायद दबाव डाल रही है हुकूमत? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी क्विकली वो टार्जन जरूर मैदान में नजर आए। लेकिन देखें, कल टार्जन शिकार करते रहे, शिकारी नजर नहीं आया उनको। ऐसा टार्जन क्या किस काम का कि जैसे शिकारी नजर ना आए? वो शिकारी नहीं थी ना, लोग तो कह रहे हैं कि वो शेर हैं, जंगल का बादशाह साहब। वो एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे जा नहीं पाए। मैं दरख्तों पे तलाश करता रहा लेकिन टार्जन नहीं नजर आया मुझे। अच्छा, हालांकि वहाँ काफी दरख्त हैं। ठीक है। अच्छा शहजाद, मरियम नवाज बड़ी खामोश हैं। कल सारी ये कार्रवाई होती रही, हमने कोई ट्वीट नहीं देखी, कोई बयान नहीं देखा। दूसरे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बड़े पेश थे, मरियम औरंगज़ेब साहिबा आई, लेकिन मरियम नवाज साहिबा बिल्कुल सीन से गायब है। मरियम नवाज साहिबा खामोशी तोड़ देती हैं जब उनके वालिद नवाज शरीफ के बारे में कोई बात हो। यौम तकबीर के दिन हमने देखा उनका ट्वीट आया, जब ये तस्वीर थी जो सोशल मीडिया पर नवाज शरीफ साहब की गर्दिश कर रही थी, उस पर कौन बात कर रहा था? फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया, डॉक्टर शहबाज गिल ने एक ट्वीट किया, बाकी ट्रोल्स थे जो उस पर बात कर रहे थे। लेकिन क्योंकि वो बात नवाज शरीफ साहब की थी, उनके वालिद साहब की थी, तो वो एक्टिव हुई, उन्होंने ट्विटर पर जवाब भी दिया। तो मरियम नवाज की जो सियासत है इस वक्त, वो अपने वालिद के इर्द गिर्द घूमती है। रिपोर्ट आई थी सर्वे की, उसके ऊपर भी उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया था। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि वो इस वक्त एक बेटी का किरदार अदा करना चाहती हैं, वो सियासी किरदार अदा करना नहीं चाहती। और इस पर बड़ा खूबसूरत एक कॉलम लिखा था सोहेल वड़ाइस साहब ने। उन्होंने कहा था अगर वो अमली सियासत में नहीं आएंगी, अवामी इशूज पर सियासत नहीं करेंगी, तो लोग जो है उनको कभी रेट नहीं करेंगे। और वो कंपैरिजन किया हुआ था कि बिलावल भुट्टो अवामी सियासत कर रहे हैं और मरियम नवाज की सारी सियासत अपने खानदान के और नवाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द घूमती है। अब शायद ये उनकी चॉइस हो, क्योंकि वो समझती हैं कि इस वक्त हालात भी ऐसे हैं और वालिद की सेहत पर ज्यादा तवज्जो देनी है। तो ये तो रहा मरियम नवाज साहिबा की इस वक्त जो सियासत है या उनका जो किरदार है इस वक्त, उस पर बात कर रहे थे। लेकिन देखिए, मैं अग्री करता हूँ, चाहे वो भट्टी साहब हो या मज़हर साहब हो, कि शहबाज शरीफ साहब को इस तरीके से भागना नहीं चाहिए था। आपका एतराज़ हो सकता है कि ये सिस्टम जो है उनके खिलाफ है, आपका एतराज़ हो सकता है कि नैब नियाजी गठजोड़ है, लेकिन यही सिस्टम है। और जब आप सियासतदान ये नारा लगाते हैं कि वोट को इज्जत दो, हम लड़ेंगे, तो फिर आपने इसी सिस्टम के खिलाफ लड़ना है, तो वो भाग के तो नहीं लड़ा जा सकता। बेशक आपका एतराज़ शायद सही भी हो, लेकिन फिर भी आपको पेश होना चाहिए था। और ये अगर आप एक्सक्यूज दे रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से नहीं हुआ, तो मुझे नहीं समझ आती। ये बिल्कुल ठीक, यहाँ पे किसी भाई ने मिसाल दी कि वो लंदन से यहाँ पर आ सकते हैं, वो लाहौर हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये कौन सा कोरोना है जो कि सिर्फ नैब की पेशी पे ही उनको लगना था और खुदा ना खास्ता कहीं और से नहीं लग सकता? तो ये एक्सक्यूज तो सियासत में बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। जहां तक बात है नैब के पावर्स की कि वो गिरफ्तार किस स्टेज पे करना चाहिए, मेरे ख्याल से हाई कोर्ट्स की जजमेंट मौजूद है कि अगर कोई शख्स अपने आप को पेश कर रहा हो तो बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आप उसको गिरफ्तार करें। जैसे कि एमएसआर के केस में, मीर शकील रहमान साहब के केस में हमने देखा था, कोई जरूरत नहीं थी गिरफ्तार करने की। वो पेश भी हो रहे थे, दोनों दफा बुलाया, तमाम जवाब लेके गए, लेकिन गिरफ्तार कर लिया। दूसरा, अगर आपको शक है कि कोई मुल्क छोड़ के भाग जाएगा, तो आप उनका नाम ECL पे डाल दें। ये हाई कोर्ट्स की बेशुमार जजमेंट्स रिसेंट टाइम्स में आई है, उनमें ये लिखा हुआ था। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इस वक्त जो गिरफ्तारी की जरूरत थी वो क्यों पड़ी थी। शायद वो इसीलिए पड़ी थी कि 3 दफा
नोटिस किया गया था और वो पेश नहीं हो रहे थे, और शहबाज शरीफ को इसीलिए पेश होना चाहिए था। मेरे ख्याल से जब आप एक इतने बड़े सियासी लीडर होने का दावा करते हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं आप, तो ये इस तरह भागना जो है जेब नहीं देता। अच्छा शहजाद, ये भी समझ नहीं आता कि जब ऑपोजिशन ये इल्ज़ाम लगाती है, खासकर नून लीग, कि ये हुकूमत की और नैब की साजिश है, उनकी मिली भगत है, वो गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, तो हुकूमत को क्या मकसद हो सकता है उनको गिरफ्तार करवाने का शहबाज शरीफ को? यही है ना, इस वक्त मेरे ख्याल से इमरान खान साहब चाहते हैं कि एक तो नारा जो उन्होंने लगाया एहतसाब का, वो एहतसाब पर डटे रहेंगे, क्योंकि उससे अमली एहतसाब हो या ना हो, लेकिन कम से कम उनका जो एक बयानिया है वो मजबूत होता है, उनका वोट बैंक मजबूत होता है। दूसरा एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि वो चाहते हो कि उनके जितने भी पॉसिबल ऑल्टरनेट्स हो सकते हैं सियासत में, उनको एलिमिनेट किया जाए। लेकिन देखिए, एक बात आपने जो भी मरियम नवाज की भी की ना, बिल्ली थोड़ी सी थैले से बाहर आ गई है। अच्छा। साद रफीक साहब का आपने क्लिप सुना था यौम तकबीर के दिन, उन्होंने कहा था कि यार मैं तो मशवरा देता हूं कि आप, नवाज शरीफ साहब को कह रहे थे कि आप पाकिस्तान वापस ना आए, क्योंकि इन अदालतों से, इस निज़ाम से आपको जो है इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो आप बाहर ही बैठे रहे, आपको पहले भी नहीं आना चाहिए था। अब ये बात तो की है साद रफीक ने, लेकिन इस क्लिप को ट्वीट किया था मरियम नवाज ने। तो अब कहीं ना कहीं ये एक पार्टी पॉलिसी का हिस्सा बन गया है कि इस निज़ाम में हमें इंसाफ नहीं मिलना, तो नवाज शरीफ साहब ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे, बाहर बैठेंगे, जितना जो है डॉज कर सकते हैं शहबाज शरीफ साहब अदालतों को, वो डॉज करेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि इन अदालतों से इनका इंसाफ नहीं मिलता। और मैं कह रहा हूँ कि शायद इनका मौकिफ दुरुस्त भी हो। अगर मान लेते हैं कि इनका मौकिफ दुरुस्त भी है, तब भी अदालतों को फेस करना यही निजाम है। कल को अगर मुझे कोई बुलाता है पुलिस स्टेशन में या अदालत मेरे खिलाफ कोई केस होता है, मैं भी यही कह दूंगा कि मुझे तो यकीन ही नहीं है, तो उस तरह तो कोई प्रेजेंट नहीं होगा ना। खास तौर पर सियासी लीडर को तो जेब नहीं देता कि वो इस तरह करे कि वो गायब हो जाए एक घर से फिर दूसरे घर से गायब हो जाए। मतलब ऑप्टिक्स उनके फेवर में नहीं गई है इन एनी वेज। ठीक है, अब अलीना जी आगही से डरते हो, जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो। क्या बात है। अच्छा, आ गई कि आपने बात की, तो एक कोरोना का मामला है, उसके ऊपर बड़ी शिद्दत से महसूस हो रहा है कि जी लोगों को आ गई दी नहीं जा रही, कोई अवेयरनेस कैंपेन नहीं हो रही। अगर हो रही है जैसा कि हुकूमत कह रही है कि हम कर रहे हैं, तो कहाँ है वो? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।